हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद फिर से आपको मैं अपने चैनल अर्थ एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं, नया टॉपिक के साथ आया हूं। आज मैं आपको 9th क्लास का मैथ्स का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना आप इसमें सीखोगे, और डिफरेंट स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, सिलेंडर का और स्फीयर का। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, तो घन, घनाभ, शंकु और बेलन और गोला के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी का 9th क्लास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखिए इसमें 2022 के लिए क्या किया है कि सीबीएसई ने क्या किया है, इसमें से बहुत सारे चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें टोटल 8 एक्सरसाइज है, 8 एक्सरसाइज है, 8 चैप्टर हैं छोटे छोटे। तो उसमें से आपको क्या है कि सीबीएसई ने सिर्फ 2 या 4 एक्सरसाइज रहने दिया, बाकी को हटा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्यूब आपको नहीं पढ़ना है, क्यूबॉइड भी नहीं पढ़ना है, और आपको सिलेंडर भी नहीं पढ़ना है। तो लेकिन मैं आपको इस चैप्टर में आपको बेसिक सभी का पढ़ाऊंगा, जिसको सीबीएसई ने हटाया है उसको ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे आपका बेसिक थोड़ा जानना जरूरी होती है। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आज का चैप्टर के टॉपिक के साथ आते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम पढ़ते हैं क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं घन और घनाभ बोला जाता है। घन और घनाभ बोलते हैं। क्यूबॉइड का मतलब घनाभ होता है और क्यूब का मतलब घन होता है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रक्चर, जो भी आपके घर में जो स्ट्रक्चर होते हैं घन टाइप का, जिस तरह का स्ट्रक्चर, जो भी डब्बा देखा होगा आपने, पेटी देखा होगा, माचिस का डब्बा देखा होगा, ये सारे के सारे आपका क्या होता है, क्यूब या क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्या है, इसमें ये आपका क्यूबॉइड है, मतलब कि एक घनाभ है। क्या है ये, यह आपका एक घनाभ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, घनाभ क्या होगा कि कैसे बनता है, तो मैं इसका बताता हूँ कि घनाभ, देखिए आप लोगों ने रेक्टेंगल तो पढ़ा ही होगा। रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ होता था और ब्रीथ होता था। क्या होता था, लेंथ और ब्रीथ होता था। ठीक है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी बोलता है कि इसके आमने सामने का जो है ना साइड इक्वल होता है। ए जो है, एल इधर इक्वल होगा, ए इसका इक्वल होगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसका वाला पार्ट इससे इक्वल होगा, इसका वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। ये आपका रेक्टेंगल था। क्या था ये आपका रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं स्क्वायर की। ठीक है, तो स्क्वायर जो है आपका, तो इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं इक्वल होते हैं, इसके सभी के सभी साइड क्या होता है, इसमें इक्वल होते हैं। किसमें, इसमें आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। ठीक है, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल का आमने सामने वाला साइड्स इक्वल होते हैं सिर्फ। ठीक, अब देखिए, तो ये जो है आपका रेक्टेंगल से जो बनेगा वो आपका बनेगा क्यूबॉइड। रेक्टेंगल से क्या बनता है, रेक्टेंगल से बनता है आपका क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, और स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर से बनेगा आपका, स्क्वायर से आपको बनेगा क्यूब। ठीक है, स्क्वायर से क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, घन, और इसको क्या बोलते हैं, घनाभ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, घनाभ, और उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। देखिए, तो जैसा कि आपको इस वीडियो को, इस स्ट्रक्चर को देख करके आपको लगता है कि जब रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बनेगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा कि सब सामने सामने वाला जो साइड्स होंगे इक्वल होंगे, बाकी साइड इक्वल नहीं होंगे, वो अनइक्वल होंगे। जैसे इसके सामने है तो ये सामने इक्वल होगा। सिमिलरली जब स्क्वायर से जब घन बनता है या क्यूब बनता है, इसका मतलब कि सारे के सारे साइड इक्वल होंगे। ठीक है, क्या होगा, सारा साइड इक्वल होगा। किस में, घन में, घन में, या जिसको क्यूब बोलते हैं, क्यूब में सारे ऑल साइड्स आर इक्वल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ और, इसमें टोटल नंबर ऑफ एज कितने होंगे देख सकते हैं। एक ये आपका है, आपका क्यूबॉइड है, ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, टोटल कितने हो गए, 4, और इधर भी 4, 8 और 4 12, टोटल 12 एज होते हैं। ठीक है, अब इसका सीड्स की बात करेंगे, वर्टिक्स, तो इसमें भी ये कितने होंगे, 4 इधर 4 इधर, 8 वर्टिक्स होते हैं। ठीक है, अब इसका जो ए वाला लेंथ है और ये वाला लेंथ इक्वल होगा, और ए लेंथ इसके भी इक्वल होंगे इस तरफ के। ठीक है, और इस तरह के इस वाला पार्ट भी इसके इक्वल होंगे। सिमिलरली इसको देखोगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होगा। तो इसमें आपका है ना, अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया 2 तरह के निकलते हैं। एक आता है आपका, इसका अगर आप एरिया निकालते हो तो क्या आएगा, क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो इसका आप एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया 2 तरह के निकाल। एक आता है आपका सरफेस एरिया, क्या आता है, सरफेस एरिया। ठीक है,
सरफेस एरिया आएगा। दूसरा कहाँ पे आएगा कि एक सरफेस एरिया आएगा और जिसका फार्मूला होता है आपका एक सरफेस एरिया आएगा। दूसरा क्या आएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया आएगा। एक आएगा सरफेस एरिया, दूसरा क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, एक हो गया लेटरल सरफेस एरिया, एक क्या हो गया सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या आता है कि ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि सभी का एरिया, इधर इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है सारा एरिया आएगा। बट हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसमें ढक्कन इसका जो होगा ना ऊपर का और इधर वाला पार्ट इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को हटाएंगे और ये वाले पार्ट को हटा देंगे, जो होल बच जाएगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसको पहले रफ करके मैं आपको इसके फॉर्मूला के बारे में बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ये आपका क्यूब हो गया। इसको आप क्या बोलेंगे, आप इसको आप बोलेंगे घनाभ, इसको बोलेंगे घन, इसको क्या बोलेंगे घन, उसको बोलेंगे घनाभ बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो लेंथ है, ए वाला लेंथ इसके इक्वल है और ए इसके इक्वल है, फिर ए वाला भी इसके इक्वल है और ए वाला जो है इसका पार्ट एक ए हो गया, ए इसके इक्वल होगा, ए वाला इक्वल है, फिर ए वाला पार्ट इसके इक्वल है और ए वाला पार्ट इसके इक्वल है। मतलब यहाँ पे क्या है एल भी होगा, बी भी होगा और एच भी होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका एल होगा, ये हो गया एल, ये हो गया मान लीजिए कि बी, ये हो गया आपका एच, ये क्या होगा आपका एच हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया बी और ये हो गया आपका एच। सिमिलरली ए एच है तो यहाँ पे भी एच होगा, ये एल होगा, यहाँ पे ए भी एल हो गया, ये भी एल हो गया, फिर ये आपका एच। ठीक है, ए वाला भी एच हो गया आपका, यहाँ पे भी आपका ठीक है ये भी एच हो गया। तो अगर हम एरिया निकालेंगे तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट का एक एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो इसका अगर एरिया आप निकालते हैं तो क्या होगा एल। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया एच। ठीक है, तो एल इंटू एच हो गया। सिमिलरली इधर जो है सेम टू यहाँ पे भी होगा वो, तो क्या होगा प्लस में एक और एल इंटू एच होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको निकालने के बाद फिर आपको निकालना पड़ेगा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकालोगे तो इसमें प्लस में क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे कि एल इंटू बी प्लस में एक और एल इंटू बी। ठीक है, एल इंटू बी, 2l इंटू बी होगा। सिमिलरली आपको क्या होगा कि इसका ए वाला पार्ट जब निकालोगे तो क्या होगा बी इंटू एच भी होगा, बी इंटू एच प्लस में एक और बी इंटू एच। कैसे हुआ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ए वाला इधर बी इंटू एच, फिर इधर बी इंटू, मतलब जितना भी है ना, ए भी 2 है, ए भी 2 है, ए भी 2 है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2LH प्लस में 2LB प्लस में 2BH। ठीक है, ये आपका किसका क्यूबॉइड का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं क्यूबॉइड का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया आपका, टोटल सरफेस एरिया जो है आपका 2 इंटू 2LH प्लस 2LB प्लस में 2BH हो गया। अब यहाँ से आप अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आपका LH प्लस में LB प्लस में BH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अगर निकाल लेते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, ये आपका हो गया किसका क्यूबॉइड का हो गया। अब सिमिलरली अगर हम बात करेंगे क्यूब के बारे में तो क्या हो जाएगा क्यूब का आपका, तो देखिए ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम क्यूब का एरिया निकालते हैं, अगर है क्यूब एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या उसके सारे के सारे पार्ट इक्वल है। अब जब वो अगर स्क्वायर शेप का है, मान लीजिए सारा का सारा शेप ऐसा ही है, छोटा सा कट कर दिया स्क्वायर बना दिए, तो इसका भी क्या होगा ए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो इसका भी ए स्क्वायर, इधर वाला का भी ए स्क्वायर, सारे के सारे क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे। तो इसका एरिया जो आप निकालोगे तो एरिया निकालोगे ना तो आपका ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर ए बी ए स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि ये 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया किसका, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अब आपका ये टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर क्या हो गया 6a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर हम क्यूबॉइड का निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LH प्लस LB प्लस BH
ठीक है। ये आपने अभी तक जो भी सीखा है आपका टोटल सरफेस एरिया के बारे में सीखा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लेटरल सरफेस एरिया। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया में जैसा कि मैं पहले बताया था कि अगर मैं इसका कवर को हटा दूँ इस तरफ के पार्ट को और इस तरफ के पार्ट को अगर हटा दूँ तो बचेगा क्या आपको, तो आपका ए वाला पार्ट नहीं रहेगा, ए वाला पार्ट भी नहीं रहेगा, दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ लेटरल सरफेस एरिया। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया का। देखिए लेटरल सरफेस एरिया में अभी आपको मैंने बताया है कि उसमें एक बॉटम वाला पार्ट नहीं होता है और ढक्कन वाला पार्ट नहीं होता है, ऊपर टॉप पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको फाड़ के हटा दो, इधर से इसको हटा दिया, ठीक है, और इधर से भी हटा दिया अगर इसको, तो ये क्या आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का जो है फार्मूला निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या होगा 2 × L + B × H होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 × L + B × H होगा। ठीक है, मतलब ये होगा कि इसका 2LH + 2BH होगा। ठीक है, 2BH होगा, आपका LB वाला पार्ट नहीं होगा, लेंथ और ब्रीथ वाला एक पार्ट को हटा दिया गया है। सिमिलरली अगर क्यूब का अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, तो इसमें से दो साइड हटा दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा 4A²। ठीक है, अब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट है और कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है, तो आपको उसमें लिखा जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है या आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, एक क्वेश्चन में दिया रहता है। एक्चुअली एक तरह का और भी क्वेश्चन आता है, पेंटिंग से रिलेटेड आता है कि एक रूम है स्क्वायर शेप का या क्यूबॉइड शेप का रूम है, उसमें क्या किया गया, उसके आपका सब सारे साइड दे रखे होंगे, अब बोला है कि पेंट किया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, पेंटिंग किया जा रहा है, पुताई किया जा रहा है। ठीक है, तो जब आप एशियन पेंट से पेंट किया जा रहा है तो उसमें कुछ कॉस्ट निकालना रहता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ सोचो, कभी भी पेंटिंग होगी तो आपका कितने पार्ट में पेंटिंग होगी, इधर होगी, इधर होगी, ऊपर होगी, इधर होगी, 4 पार्ट में होगा, 4 नहीं 5 पार्ट में होगा, नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, कभी भी सरफेस पे पेंटिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम सिर्फ 5 पार्ट का यहाँ पे एरिया निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो उस समय जब आप निकालोगे तो आपको पूरा जो है आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, पूरा ओपन करके फार्मूला को ओपन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप अगर स्क्वायर की बात करोगे तो स्क्वायर में भी यही रहेगा, कोई स्क्वायर शेप का कोई अगर मान लो कुछ भी अगर बॉक्स है तो बॉक्स में अगर बोला कि पेंट कर रहे हैं और नीचे वाले पार्ट को हम पेंट नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें आपको 5 पार्ट का ही निकालना रहेगा। चाहे तो बोला है कि हम दीवार को पेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम सीलिंग को पेंट कर रहे हैं, तो आपको उसमें आपको देखना पड़ेगा कोल ले किस किस से मिल के बना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसको हम पेंट नहीं कर रहे हैं तो इसको छोड़ कर बाकी सारे को निकाल लेंगे, तो मतलब इसमें कौन सा पार्ट नहीं आएगा, इसको अगर हम L मानते हैं और इसको अगर हम B मानते हैं तो L और B एक नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें से आ जाएगा। वैसे भी सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको एक बेसिक बताया है, इस सिलेबस में आपको पढ़ना नहीं है, तो आप खुद से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको मिलेगा। CBSE ने इसको सिलेबस से हटा दिया है इस साल के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक कुछ बताया। अब मैं आपको इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ आपको सिलेंडर के बारे में, जिसको हम बोलते हैं बेलन। ठीक है, तो अभी मैं बेलन के बारे में बताऊँगा, वो भी सिलेबस में से CBSE ने हटा दिया है, बट मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बेलन की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट, अब मैं पढ़ाऊँगा आपको सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं सिलेंडर का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, घर में आपको जो गैस का जो सिलेंडर आता है वो सिलेंडर हो गया, चाहे भी सर्कुलर शेप का आपने देखा होगा, सिलेंडर देखा होगा। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेलन। क्या बोलते हैं, बेलन। ये भी आपको CBSE ने इस साल हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं बेसिक बता देता हूँ कैसे ये काम करता है, कैसे इसका फॉर्मूला होता है। देखिए अगर ये सिलेंडर है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर बनता है एक्चुअली क्या, देखिए सिलेंडर बनाने का मेन मकसद क्या होता है, एक प्लेन सीट होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। फॉर एग्जांपल के लिए आपका सीट है, ठीक है, आप इसको अगर फोल्ड कर देते हो तो क्या हो गया, आपका सिलेंडर बन गया। अभी आप देखोगे तो क्या हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, एक सिलेंडर शेप का स्ट्रक्चर बन गया। ये पहले क्या था, ये आपका सीट था। ठीक है, अगर ये ऐसा है, इसको हम फोल्ड कर दिए तो कैसा हो गया, ये आपका सिलेंडर शेप में आ गया। मतलब अगर हम एरिया निकालने की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो इसका शेप जो होगा, ये लेंथ हो गया, इसकी हाइट हो गई, क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई है। ठीक है, ये हो गया h। ठीक है, और नीचे वाला जो इसका पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, ये आपका क्या है, देखिए ये आपको कैसे बना है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा, पहले एक सीट होगा एक इस तरह का। ठीक है, इस सीट को क्या किया गया कि फोल्ड कर दिया गया है, इस सीट को फोल्ड करके क्या बना दिया गया है, आपको इसका सिलेंडर बना दिया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे तो
ये हो गया आपका एल, क्या हो गया आपका लेंथ। इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये आपका लेंथ हो गया। एक रेक्टेंगुलर शीट है, यहाँ स्क्वायर शीट है, कुछ भी हो सकता है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। मान लीजिए रेक्टेंगुलर शीट है, इसका लेंथ क्या हो गया ये आपका हो गया एल, क्या हो गया एल। और ये आपके ब्रेड्थ है, ये हो गया आपका बी, ठीक है, बी हो गया। अब इसको आपने जब फोल्ड किया तो इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब बी जो है ना कन्वर्ट हो गया किस में, एच में। इसको एच भी मान सकते हैं, इसको आप रिमूव करके एच भी मान सकते हैं, ठीक है। और ए वाली लेंथ है, ये सर्किल में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ये सर्किल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आप इसका एरिया निकालोगे तो क्या होता है, हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी करके। इसका एरिया आप अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, एल इंटू बी करते हैं, ठीक। तो इसका एरिया भी अगर निकालेंगे तो क्या हो गया, इसकी ये हाइट हो गई, ये हाइट क्या हो गई एच, ठीक है। और ये जो है पार्ट, इसकी अगर एरिया निकाल, इसका जो लेंथ है, ये लेंथ वही होगी जो ये लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ना वही लेंथ ये वाली है, ठीक है, जो कि राउंड शेप में हो गया, सर्किल शेप में हो गया। तो आप बताइए एक सर्किल है, तो सर्किल का जो अगर हम बाउंड्री को निकालते हैं, जब सर्किल का जो बाउंड्री को निकालोगे आप कभी भी, तो क्या करना पड़ेगा, आप कैसे निकालते हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं, परिधि निकालते हैं सर्किल का। यही पार्ट तो है आपका गोल, अगर आप देखते होगे तो ये गोल सर्किल है, ठीक है। तो इसका आप अगर सर्किल को निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक वृत्त का, एक सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, क्या होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है। मतलब कि इसका जो है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2 पाई आर से, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो अब आप इसको जब निकालोगे इसका एरिया, तो क्या निकलेगा वो एरिया, वो आपका निकलेगा क्या, तो आपको पता है कि एल इंटू बी, इसका एरिया क्या होता है एल इंटू बी। तो हम इसको लिखेंगे 2 पाई आर, और बी को रिप्लेस कर दिया हमने एच से, एच, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका एरिया निकला किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ पे आपको अभी निकल गया सिलेंडर का एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच। कैसे निकला, तो आप देख सकते हैं कैसे हम एक रेक्टेंगुलर शेप को कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में, उसका एरिया निकाले। लेकिन एक चीज़ आप सोचिए, ये जो आपने एरिया निकाला है, ये एरिया आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, जो कर्व किया है आपने रेक्टेंगुलर शीट को, वही एरिया निकाला है ना आपने। तो इस एरिया को हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सिलेंडर का जो है आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है। लेकिन जब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, इसमें भी आपको 2 एरिया निकालना पड़ता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। तो जब टोटल सरफेस एरिया आप जब निकालोगे तो उसमें आपको क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया कभी भी निकालोगे तो उसमें आपको ढक्कन लगाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि एक यहाँ पे बॉटम होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक ढक्कन होगा, ठीक है। मतलब कि एक आपको उसको ढकने के लिए ढक्कन जो लगाते हैं ना, वो ढक्कन होगा, नीचे में क्या होगा, बॉटम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका भी एरिया निकालेंगे, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल शेप है तो नीचे में भी रहेगा ना कुछ, तो उसका एरिया निकालना पड़ेगा। बॉटम लगाओगे तो बॉटम का भी एरिया निकालना पड़ेगा। तो दोनों एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए अब यहाँ पे आप ढक्कन लगाओगे तो ढक्कन भी तो सर्कुलर होगा, ढक्कन क्या होगा, सर्कुलर हो गया। और इसका एरिया जब निकालोगे आप, इसका एरिया अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, ये आपको पता है कि एक सर्किल का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहाँ पे ढक्कन निकालते हैं तो बॉटम वाला पार्ट था, इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा आपका, ये भी पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, इसको में अगर ऐड करते हैं तो टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो जब टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस ऑफ एरिया निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका, इसको अगर ऐड करते तो आपका ऐसे हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से 2 पाई आर कॉमन हो गया, आपका बच गया एच प्लस में आर। ये आपका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो आपका हो गया 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया, 2 पाई आर प्लस में एच, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया सिलेंडर का, ठीक है।
स्टूडेंट तो देखिए, ये आपका मैंने बेसिक आपको मैं बता दिया हूँ किसके बारे में, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में, ठीक है। ये भी आपका सीबीएसई ने आपको इस साल हटा दिया है। तो अब मैं बात करूंगा आपको कोन के बारे में, जिसको हिंदी में हम शंकु बोलते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ाने वाला हूँ कोन। तो स्टूडेंट अब हम बात करें किसके बारे में, कोन के बारे में। आपको पढ़ना है, आप किसका में पढ़ना है, राइट सर्कुलर कोन के बारे में, ठीक है। कोन क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम शंकु बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, शंकु बोलते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, शंकु से आप सभी परिचित होंगे। जब आप कभी भी आप अगर भूजा लेते होंगे खाने के लिए, तो एक शंकु कोन के आकार का देता है। या सॉफ्टी आप अगर खाया होगा आइसक्रीम, तो क्या होता है, सॉफ्टी भी एक कोन ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इस पेज को अगर आप ऐसे फोल्ड कर देते हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला, ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया आपको, इस तरह एक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर आपका हो गया कोन का। इसमें एक कॉर्नर पार्ट रहेगी और दूसरा क्या होगा कि सर्कुलर रहेगा। इस तरह का पार्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कोन बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कोन हो गया। तो इसमें आप देखो तो इसमें क्या होता है, एक तो यहाँ पे एक कॉर्नर हो गया एकदम कोन, और यहाँ पे एक जो होता है सर्किल होता है। ये क्या होता है, एक सर्किल होता है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, एक पार्ट को क्या करता है, फोल्ड करके ज्वाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्किल। और अब यहाँ पे यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा कि एक सर्किल रहेगी आपकी, ये हो गया सर्किल, सर्कुलर हो गया। तो यहाँ सर्किल अगर है तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा, ये इसकी हाइट हो गई, क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एल, ये हो गया आर। अगर एक सर्किल है तो ये वाला पार्ट इसका क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, ठीक है। ये इसका लेंथ हो गया, लेटेंट हाइट, इसको एल का मतलब होता है लेटेंट हाइट। ये आपका एच हो गया, ये आपका आर हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसका आपको अगर एरिया निकालना है तो अगर आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो ये बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन जा रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। ये आपका एच हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया, और ये क्या हो गया आपका एल हो गया, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अगर आपको एल निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी बता देता हूँ। अगर डिटेल में जानना है तो आप पीछे की वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। तो एल अगर निकालना होगा लेटेंट हाइट, तो क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, एल होगा। ये क्या हो गया आपका एल, ठीक। एल अगर निकालना, एल होता क्या है आपका, तो एल आपका होता है लेटेंट हाइट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी लेटेंट नहीं, साइलेंट हाइट बोलते हैं, साइलेंट हाइट बोला जाता है इसको। साइलेंट हाइट बोलते हैं, ठीक है। एल क्या हो गया आपका, हाइट बोलते हैं। आर क्या हो गया यहाँ पे आपको, तो रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, या बेस, ठीक है। एच क्या हो गया आपका, तो ये आपका हाइट हो गया सिर्फ, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका एल लेटेंट हाइट, ये आपका इस, ठीक है। अब हम निकालेंगे आपको, इसमें भी देखिए, इसमें आपको दो चीज़ निकालना पड़ेगा, एक होगा कर्व सरफेस एरिया, एक होगा टोटल सरफेस एरिया। तो जब कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, जो पार्ट को कर्व किया गया है, जैसे ये आपका सीट है, इस सीट को हमने क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो फोल्ड करके जब हम इसको सर्कुलर सर्किल बनाएंगे तो क्या हो गया, ये एक कर्व सरफेस एरिया हो गया ये, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक, रेक्टेंगुलर सीट हो गया। इसको हमने क्या किया, इस तरह से फोल्ड करके एक बना दिया हमने, शंकु बना दिया। तो इसका जब एरिया निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, छोटे छोटे सर्कल, जब छोटे छोटे राइट एंगल ब्रेक करके जब ऐड करेंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 इंटू एच इंटू ए 1/2 इंटू एच, ठीक है। तो देखिए, अब इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये वाला पार्ट क्या है, सर्कुलर पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है आपका, ये जो है आपका सर्कुलर पार्ट, ठीक है। तो इसका ये सर्कुलर पार्ट का क्या होगा, बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, सर्कुलर पार्ट के जो है इसकी बॉन्डिंग की लेंथ कितनी होगी आपकी, तो 2πr होगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। अब आप देखिए शंकु बना कैसे है, इसी में से ब्रेक कर करके बनाया ना ये छोटे छोटे, ठीक है। ये जो है इसी को तोड़ तोड़ के बना है, ए इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम आपने क्या b इंटू बेस हमको चाहिए, लेना चाहिए था इसको और इसको लेना चाहिए था, बट इसको हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, एच तो रहेगा लेकिन यहाँ पे r को हम रिप्लेस करते हैं 2πr से, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे अगर हम
पूरी पार्ट को अगर ऐड करते हैं तो 2 पाई आर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ये 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? पाई आर और पाई आर एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा पाई आर एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच नहीं, सॉरी एल होगा। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एल। तो आपको क्या हो गया कि कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो गया? पाई आर एल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एल कौन सा पार्ट हो गया? एल जो है साइलेंट हाइट हो गया। आर क्या हो गया? ये आपका बेस का जो रेडियस होता है वो। ठीक है, ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसी में जब आप अगर बात करोगे टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में कुछ नहीं होगा, एक इसमें ढक्कन लग जाएगा, एक कवर लग जाएगा ऊपर से। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक इसमें एक सर्कुलर कवर को लगाया जाएगा। सर्कुलर कवर को आप अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये सर्कुलर कवर का एरिया क्या होता है? जैसे कि आपको मैंने सिलेंडर में पढ़ाया था, तो इसमें एक कवर लगाया तो इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन हो गया, एल प्लस आर बच गया। ठीक है, ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला? तो कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन ले लिया, आर प्लस ये हो गया। ठीक है, आपको याद क्या रखना है? तो आपको सिर्फ 2 फार्मूला याद रखना है। कैसे आया ये नॉलेज के लिए है, कैसे कैसे फार्मूले निकलते हैं। बट अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ ये याद करना है। ठीक है, पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, ये 2 चीज़ों को याद करना है। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं इसके प्रॉब्लम को करवाऊंगा, क्योंकि अगर इसको सिलेबस में सीबीएसई ने रखा है तो इससे क्वेश्चन आना है और ज़्यादा आना है, क्योंकि सिलेंडर और क्यूब को हटा दिया गया है। तो क्वेश्चन इससे आएंगे और स्फीयर से आएंगे, गोला से आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, 13.3 करवाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद।